अखिलेश जी ने हमें साथ देने का वादा कर दिया और ये भाई हमारे साथ हैं। मिलकर एक ऐसा इतिहास रचेंगे इस हरियाणा प्रदेश में और देश में एक नई चिंगारी देंगे। तो मैं भाई धर्मवीर जी को और महेश जी को मैं माफी चाहता हूं कि आज धन्यवाद इन्होंने। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका धन्यवाद कर चुका हूं, लेकिन फिर पुनः यहां कार्यक्रम में पहुंचे परम आदरणीय गुजरात से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शंकर सिंह वाघेला जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भाई अखिलेश यादव जी, त्रिलोचन त्यागी जी, महासचिव आरएलडी भाई मनोज जी और मंच पर मंचासीन मेरे समस्त आदरणीय अनेकों दलों के नेतागण और आज के मेरे इस कार्यक्रम में पहुंची मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आप सबको बलराज कुंडू की राम राम। आज आप सबके मन में और पूरे प्रदेशवासियों के मन में एक सवाल है कि हमने ये पार्टी क्यों बनाई। मुझसे पूर्व भाई अखिलेश जी ने भी बताया कि आज जिस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर भाई अखिलेश जी ने भी एक दल बनाकर उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभालकर वहां ऐसी अलग जगाई थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भाई अखिलेश जी को लैपटॉप चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना गया। वहां के ग्रामीण अंचल के युवाओं को वो मॉडर्न शिक्षा देने के लिए इन्होंने उनको हर सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। इनकी उस नीति को से प्रभावित होकर हमने भी अपने इस प्रदेश में, अपने क्षेत्र में अपनी बहन बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने का कदम उठाया और इन्हीं की कई चीजों से प्रभावित होकर इनकी बेटियों की नीति, किसानों के लिए बीमा योजना जैसी नीतियों को लेकर हमने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है इनकी उन नीतियों से प्रभावित होकर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में एक ऐसे दल की जरूरत है जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग के उस दर्द को जानने वाले, उस किसान मजदूर के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हो और जन सेवा की सोच का लक्ष्य रखते हों, उनको आगे बढ़ाकर उनको राजनीति में आगे लाने के लिए हमने ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है जिससे वो अपने उस किसान मजदूर की लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि आप सब ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा, मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूं। मैंने 4 साल हुए एमएलए बने हुए और उस प्रदेश की उस विधानसभा में ये साबित करके दिखाया कि ईमानदारी से और निष्ठा से जो जिम्मेवारी मेरे महम के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे दी थी उसको मैंने बखूबी निभाकर उस प्रदेश की इस अंधी बहरी और ठगबंधन की इस लुटेरी सरकार के कारनामों को जाकर करके उनके विधानसभा में घेरने का काम किया। इसी उद्देश्य को लेकर, उनके घोटालों को लेकर मैंने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश में जब अकेला चला था मेरा मजाक उड़ाते थे इस प्रदेश के जो भाजपा के और जजपा के और कांग्रेस के विधायक, अब भाई क्या करेगा अकेला बलराज कुंडू। लेकिन इस प्रदेश ने देखा ये बलराज कुंडू उस राजस्थान के बॉर्डर से रघु जी का आशीर्वाद लेकर हमने जो यात्रा शुरू की थी और पंचकुला में उसका डंका बजाया था, पूरे प्रदेश में एक अलग उस बात की चर्चा हुई थी राजनीतिक गलियारे में। और उसी चर्चा से हमने ये निर्णय लिया था कि प्रदेश को बचाने के लिए आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। इन लुटेरे राजकुमारों ने जो चौधरी देवीलाल के नाम पर झूठ बोलकर भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम की वोट लेकर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमने निर्णय लिया कि प्रदेश के लोगों को जगाएंगे और प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे। आप सबको मैं कहना और पूछना चाहता हूं कि वो 10 साल का राज आज से 9 साल पहले जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की लूट और भ्रष्टाचार की नीतियों से तंग आकर
लोगों ने भाजपा को, उन्हें जो झूठे सपने दिखाए थे लोगों को, एक विकल्प के रूप में लेके आए। लेकिन भाजपा ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी, भाजपा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अब दोबारा राज में फिर जजपा ने उनको बिठाकर, तो ये 10 साल के कार्यकाल में आज प्रदेश का हर वर्ग इस भाजपा सरकार की नीतियों से अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ महसूस कर रहा है। आज प्रदेश का हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, बेरोजगार, सरकार ने सड़कों पर लाकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। उन सब चीजों को देखते हुए हमने उनको हक दिलाने के लिए कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपके बेटा बेटी जिसके अंदर विधानसभा में जाएंगे तो कभी इस प्रदेश में ना कर्मचारी को, ना व्यापारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, ना युवा को, ना किसी और को अपना हक लेने के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। वो उनके बेटा बेटे विधानसभा में बैठकर ऐसा कानून और नीतियां बनाएंगी जिससे ये प्रदेश खुशहाल होगा। मेरा ये प्रदेश जो आज युवा गर्दिश में गया है, आज नशे और अपराध की तरफ बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए हम सबको ये लड़ाई लड़नी है और इस प्रदेश को बचाने का काम करना है। इन सब चीजों को देखकर मैंने आप सबके से डिस्कस करके हरियाणा जनसेवक पार्टी क्या उद्देश्य रोड मैप लेके आई है, आपके समक्ष आज लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सबसे मेन, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। तो हमने निर्णय लिया है बैठ के, हरियाणा जनसेवक पार्टी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पढ़े लिखे काबिल घूम रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके गंभीरता से काम होगा और हर विभाग के खाली पदों को भरने के लिए तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां निकालकर 6 महीने के अंदर उनको भरने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी। और जितने खाली पद पड़े हैं उसमें किसी रिटायर्ड आदमी को नहीं लगाया जाएगा, युवाओं को नियुक्ति देने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार। और हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार बनती है तो सीईटी के नाम पर जो आज युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर रोज पेपर लीक किया जाता है, एचपीएससी सूटकेस चलती हैं, पैसे बिक्री होती है, उस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बंद करके हरियाणा प्रदेश के हर युवा को उसको अवसर मिलेगा, वो उनको नौकरी में बैठने के लिए, उसमें टेस्ट देने के लिए, उसको इंटरव्यू फेस करने के लिए ये सीईटी नाम का झुंझुना बंद कर दिया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। भाजपा की सरकार बनती है तो ये पेपर लीक वाले, तो ये सिस्टम सूटकेस कल्चर को खत्म करके ऐसे दुष्ट लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के हकों को कुठागारात करके उनके सौदे करते हैं। भाजपा की सरकार बनती है कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जाएगा और हर ब्लॉक के अंदर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलकर युवाओं को समय रोजगार स्थापित करने के लिए एमएसएमई के तहत, लघु उद्योगों के तहत 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन बगैर ब्याज के दिलवाने का काम करेंगे हम, ताकि हमारे युवा खुद सक्षम हो सकें और नौकरियां देने का काम कर सकें। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनती है कि विभाग की जो भर्तियां निकाली जाएंगी उनका पहले दिन जब एडवर्टाइजमेंट होगी उसी दिन पूरा रोड उसका मैप तैयार किया, कब इसका इंटरव्यू होगा, कब टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से 6 महीने के अंदर हर भर्ती की नियुक्ति देने का काम भाजपा की सरकार आने पर किया जाएगा। फिर किसान का मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा आज पूरे देश में। इस भाजपा की सरकार ने किसान को ऐसी गर्दिश में हालात में खड़ा कर दिया कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों इस प्रदेश और देश के किसान ने 1 साल से ज्यादा अपने हकों की लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी उसके साथ धोखा किया इस भाजपा की सरकार ने। तो हम वादा करते हैं भाजपा की सरकार आने के बाद जब किसान मंडी में अपनी फसल को लेके पहुंच जाएगा और मंडी में जाकर अगर बरसात आती है और उसकी फसल खराब होती है तो वो फसल किसान की नहीं सरकार की होगी और उसके पूरा दाम देने का काम करेंगे। और अगर खेत में खड़ी फसल में बारिश या अन्य ओलावृष्टि से खराब होती है तो उसके लिए 20 से 30 हजार रुपए
15 दिन के अंदर उसका मुआवजा उस किसान के खाते में डालने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो आज किसान को खाद के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसको डीएपी नहीं मिल रहा। हम डीएपी उसको गांव में उपलब्ध कराएंगे और 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी डीएपी पर देने का काम करेंगे, उस किसान को खुशहाल करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो किसान को खेत में ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए 30 दिन के अंदर उसका कनेक्शन चालू करेंगे और 12 घंटे बिजली खेतों के लिए फ्री बिजली किसान को देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो मोबाइल टावर की तर्ज पर जो किसान के खेत में हाई टेंशन जो टावर लगे हैं उसका किराया किसान को देने का काम सुनिश्चित करेंगे, ऐसा बिल लेके आएंगे। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो किसान खेती करने के लिए अगर ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स और कोई रजिस्ट्रेशन फीस लागू नहीं होगी, उसको फ्री में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके कोई रोड टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनती है तो खेत में कृषि कार्य करते वक्त या मंडी में अपनी फसल ले जाते वक्त कोई अनहोनी घटना होकर, कोई दुर्घटना होकर किसान की या मजदूर की मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ दिया जाएगा। और अगर वो उस दुर्घटना में अपंग हो जाता है तो 50% से ज्यादा होने पर उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। नारी शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत, समाज की हमारी माताएं बहनें नारी, ये नारा देती हैं सरकार महिला को सशक्तिकरण के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, लेकिन हम वादा करते हैं हरियाणा भाजपा की सरकार अगर हरियाणा में बनती है तो महिलाओं बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्राथमिकता के आधार पर हम उसका ध्यान करेंगे। और भाजपा की सरकार बने पर कॉलेज में पढ़ने वाली हर अपनी बहन को आज श्रम मुहिम के अंदर चलती हैं, पूरे प्रदेश के हर गांव से उन बेटियों के लिए बस चलेंगी जो सुरक्षित सफर उनको कॉलेज में लेके जाने का काम करेंगी। और भाजपा की सरकार बनती है तो हरियाणा प्रदेश में जन्मी हर बेटी के लिए हम एक गुल्लक बैंक अकाउंट योजना लागू करेंगे। उसमें सालाना 5,000 रुपए सरकार उस बेटी के खाते में जमा कराएगी और 5,000 रुपए उसके माँ बाप को जमा कराने होंगे। अगर उस बेटी के माँ बाप नहीं हैं तो 10 के 10,000 रुपए सालाना उस बेटी के अकाउंट में हमारी सरकार जमा करेगी, ताकि जब तक वो पढ़ लिख जवान होगी, शादी के लायक होगी तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ब्याज लगाकर कई लाख रुपए उस बेटी के खाते में हो चुकेंगे, हम उस बेटी को सुरक्षित करने का काम करेंगे। कर्मचारी, आज हमारे प्रदेश का कर्मचारी, हर कर्मचारी और दुखी परेशान है। भाजपा का सरकार आती है तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी के पहली कलम से उसकी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे, हम ये वादा करते हैं। और भाजपा की सरकार आती है तो अस्थायी कर्मचारी जो आज सड़कों पे बैठे हैं, पहली कलम से उन सभी को स्थायी रोजगार देने का काम करेंगे, उनकी इस रोज के शोषण को बंद करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार आती है तो अनेकों विभाग के क्लर्क जो हमारे क्लरिकल भाई हैं वो अपने मानदेय को लेकर सड़कों पे हैं, अपने आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी की बहनें, सफाई कर्मचारी जो अपने मानदेय को लेकर सड़कों पे हैं, उनकी मांगों को पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगी हमारी सरकार आई तो। खिलाड़ी, हमारे देश का खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करता है और लगभग 60% मेडल मेरे इस हरियाणा प्रदेश के हमारे बच्चे लेके आते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की इस भाजपा जजपा की सरकार ने उनका सबका मनोबल तोड़ दिया। वो गांव में नर्सरियां बंद कर दी, वो कोच खत्म कर दिए, उनकी जो है नौकरियों में कोटा खत्म कर दिया। हम वादा करते हैं भाजपा की सरकार आई तो उन खिलाड़ियों को पद के अनुसार क्लास 1 और 2 में भी नौकरियां देंगे और उनको पूरा अधिकार देके नगद राशि में भी इजाफा करने का काम करेंगे। ये हम, और हर गांव में एक खेल स्टेडियम, हाईटेक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा और उसमें कोच की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य, भाजपा की सरकार बनती है
तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करके 6 महीने के अंदर टीचर की कमी को पूरा करने का काम करेंगे उनको, और सभी बच्चों को 12वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। 1 रुपया फीस नहीं ली जाएगी 12वीं तक के बच्चों को। और भाजपा की सरकार बनती है तो 5 लाख से कम आय के हरियाणा प्रदेश के हर परिवार के बच्चे को, जो बेटा हो या बेटी हो, उसको हायर एजुकेशन भी फ्री देने का काम करेंगे। 1 रुपया फीस उससे नहीं ली जाएगी। और इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा उनको दिलाने का काम करेंगे। और भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के अंदर हर जिले में एक हाईटेक कैंसर हॉस्पिटल बनाकर फ्री इलाज करवाने का काम करेंगे। आज कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है। ये हमारा वादा है, हर जिले में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाकर हर गरीब का इलाज उसके अंदर मुफ्त किया जाएगा, उसको मरने नहीं दिया जाएगा। भाजपा सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्तों को हर साल महंगाई भत्ते के में वृद्धि के साथ जोड़कर ऑटोमेटिकली हर साल महंगाई की दर के अनुसार उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। और बूढ़ों को वो सम्मान पेंशन, बूढ़ा पेंशन उनके घर में जाकर उनकी चारपाई पर उनको देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर बीपीएल की जो सीमा, आय की सीमा जो 1,80,000 है, उसको बढ़ाकर 3 लाख आयु वाले को बीपीएल में जगह दी जाएगी। और बीपीएल परिवार को कन्या सुगन राशि, जो शादी के कई दिनों तक लोग चक्कर काटते रहते हैं, भाजपा की जो सिर्फ जुमला घोषणा है, उसको शादी से 1 हफ्ता पहले उसके खाते में डालकर, ताकि वो अपनी बेटी का विवाह कर सके, उसको दिलवाने का काम करेंगे। और बीपीएल परिवार के पास, जिसके पास अपना घर और प्लॉट नहीं है, उसको 100 गज का प्लॉट देकर उसके मकान बनवाने का काम करेंगे अगर भाजपा की सरकार आती है। भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र की मनरेगा स्कीम के तहत हरियाणा की सरकार की तरफ से भाजपा सरकार उस गरीब को 100 दिन का काम देने की गारंटी लेगी, और उसके लिए 700 रुपए पर डे उसको मानदेय, उसकी मजदूरी देने का काम करेगी। इसको सुनिश्चित करने का काम करेगी। और उस मनरेगा में काम करते वक्त अगर किसी मजदूर को किसी दुर्घटना में उसका निधन हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करेगी। अगर उसको अपंग हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए अपंग होने पर उसकी राशि सरकार की तरफ दी जाएगी। ऐसी, और उसके साथ भाई अखिलेश की तर्ज पर मजदूर दुर्घटना बीमा योजना को भी लागू करेंगे प्रदेश में अलग से, उसका फायदा उस गरीब को अलग से देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर पंचायती राज संस्थाओं, जिसका अधिकार, पंचायत एक स्तंभ होता है, हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, उसकी शक्तियां खत्म करके पंचायतों के साथ कुठाराघात करने का काम किया इस सरकार ने। पहली कलम से पंचायतों को उनको अधिकार देकर ग्रामीण अंचल का विकास शहरी तर्ज पर करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर 5 लाख से कम आय के प्रत्येक परिवार के घर में 1 किलोवाट का सोलर प्लेट फ्री लगाई जाएगी, ताकि उसको बिजली के ऊपर कोई खर्च ना हो उसके, ये देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर प्रत्येक घर में शुद्ध स्वच्छ जल, जो भाजपा सिर्फ नारा दे रही है, हर गांव में बड़े आरओ प्लांट लगाकर शुद्ध पानी देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनी तो हम वादा करते हैं, इस प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और लूट की दुकान को बंद करके पारदर्शिता की और ईमानदार सरकार आपको चला देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर पूरे प्रदेश में रोड, सीवरेज व्यवस्था या स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों का नवीनीकरण करके प्राथमिकता के आधार पर उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश के अंदर जो इस भाजपा जजपा सरकार ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कोई उद्योग नहीं लगा पाए ये, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश अनसेफ स्टेट में नंबर 1 हो गया हिंदुस्तान में। कौन उद्योगपति यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा? हम उसको दुरुस्त करके उस भय को निकालकर प्रदेश में बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को यहां निमंत्रण देंगे। और जो यहां की लैंड चेंज यूज जो स्कीम है, CLU चेंज ऑफ लैंड यूज, उसको SDM लेवल पर कराकर 1 हफ्ते के अंदर उस उद्योगपति को उस जमीन को उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिसमें वो अपना उद्योग लगाए, जिससे हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलने का काम कर सके। इन्हीं सभी चीजों को लेकर मैं आप सबसे विश्वास और भरोसा दिलाता हूं आपको, आप साथ रहिए। इस प्रदेश में लुटेरे लोगों को आपने उस कांग्रेस को भी देख लिया, आपने इस भाजपा को भी देख लिया, आपने इस जजपा की लूट को भी देख लिया। एक मौका अपने बेटा बेटी की इस हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार को देखिए, एक मौका जनसेवा को दे दिए। जो आपके बेटा बेटी की सरकार होगी, ये वो पार्टी होगी जिसमें कोई बिजनेस करने की सोच लेकर इस पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बनेगा। जनसेवा का सोच और लक्ष्य लेकर इस पार्टी में जो आएगा वो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए कानून बनाकर आपके लिए उस विधानसभा में नीतियां बनाने का काम करेगा।